हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धनंजय प्रसाद। आप सबका अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। जैसा कि बच्चों, हम आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हमने जैसे आपको पहले ही कम्युनिटी टैब में ही बता दिया था कि 1 मार्च से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। आज से रेगुलर हम बेसिक टू एडवांस मतलब इंग्लिश को जीरो से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक बताएंगे। हमारे चैनल पे मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या नाम है, एकेडमिक इंग्लिश प्लस ग्रामर स्टेट की कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो सब मिलेगा। इसमें मैथ की भी मिलेंगी, हिंदी भी मिलेगा। आज से निरंतर रेगुलर एक वीडियो आपको मिलेगा। आज हम टॉपिक लेके आए हैं वर्ब। आइए उसे ध्यान से समझते हैं। वर्ब मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब क्या है? क्रिया। क्रिया मतलब हमने एक लाइन लिखा है, स्टेट और एक्शन। इसे समझते हैं। हमारा ये जो टॉपिक है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। पहले वर्ब होता क्या है? दुनिया का कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड जिसमें हम अर्थ निकाले हिंदी में ना नहीं आ जाए, जैसे पढ़ना, लिखना। हमने क्या लिखा है? दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में नो ना नी आ जाए, वो सब क्या है? वर्ब है। रीड, रीड माने पढ़ना, ना। राइट माने लिखना, क्या होगा? लिखना। इसी तरह प्ले माने खेलना। ये सब क्या है? वर्ब है। पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, करना, जितने भी दुनिया के वर्ड हैं जिसके हमेशा ना आए वो क्या है? वर्ब है। यहाँ बात आती है बेटा हमारा एक स्टेट और एक्शन। एक्शन मतलब एक्शन क्या है? आई एम गोइंग टू मार्केट, करना, किसी चीज को करना। हम क्या है? आई एम गोइंग टू मार्केट। ये क्या बता रहा है? जाना। जाना क्या बता रहा है? वर्ब बता रहा है। तो इसका मतलब हमको इसके ये निष्कर्ष निकला कि वर्ब क्या है? एज ए एक्शन वर्ब। वर्ब इज ए एक्शन वर्ब। एक्शन है, वर्ब हमारा क्या है? एक क्या एक्शन ही है? हम पूछ रहे हैं क्या केवल एक्शन ही वर्ब है? नहीं, क्या है? तो हमने स्टेट क्यों लिखा है इसके भी बारे में समझते हैं। स्टेट, आई एम ए इंग्लिश टीचर। मैं क्या हूं? एक इंग्लिश टीचर हूं। यहां पे मेन वर्ब यह है, तो यहां पे तो कोई करना हो ही नहीं रहा, एक्शन हो रहा है क्या? मैं इंग्लिश पढ़ाना, मैं इंग्लिश टीचर करना हूं, ऐसा तो नहीं। क्या बोला है? बस सिंपल भाषा में बोला कि आई एम ए इंग्लिश टीचर। तो ये मेरी क्या है? अवस्था है। इसी एक्शन को हम जानते क्या? एक तो डूइंग है, ये हमारा स्टेट क्या है? ये क्या है हमारा? एम। तो इसमें यह है, मेन वर्ब यह है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इसी चीज को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें डिफिनीशन अगर लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? वर्ब इज ए स्टेट एंड एक्शन। वर्ब क्या है? स्टेट और एक्शन है। उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब हमारे बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। आइए उससे पहले हम जानते हैं क्या क्या वर्ब होते हैं। सब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले उसे जान जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, गो। गो है, ये फर्स्ट फॉर्म है। ये हमारा गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। ये किसमें यूज होता है? प्लूरल। प्लूरल यानी बहुवचन। हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। ये क्या है हमारा? दोनों के लिए है। इसे हम बोलते हैं V1, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह V2 वेंट, V3 आप जानते हैं सभी लोग गॉन, और V4 क्या हो जाता है हमारा? गोइंग, और V5 क्या हो जाता है? गोज। ये हमारा बेसिकली सिंगुलर में यूज होता है। किस में यूज होता है मेरे प्यारे बच्चों? सिंगुलर के साथ, मतलब एक वचन कर्ता के साथ। और दूसरा एक हमारा यहाँ पे आता है, हम दूसरा भी देख लेते हैं। रीड, 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 रीडिंग, रीड्स। ये क्या है? इसमें तो हमारा नियम है कि हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है? गो आ रहा है फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, 5 फॉर्म। लेकिन यहाँ रीड भी, रीड भी, रीड भी। अब जानते हैं जहां भी यह आ गया ये हमारा क्या बताता है? V3 बताता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे? जब तक ये किसी सेंटेंस के रूप में ना पहचाने। मतलब ये नियम तोड़ दिया, ये तो नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है फर्स्ट, इसमें तो नियम तोड़ दिया। तो जो नियम के अकॉर्डिंग चलता है उसी को हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। और जो नियम के विपरीत चलता है, जो नियम को तोड़ देता है,
उसे बोलते हैं इरेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स। हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इनट्रांजिटिव क्या होता है। आज हम केवल बेसिक बता रहे हैं, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो वर्ब होता है वो 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24। कौन कौन होते हैं? पहले तो दो प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसी को हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरा हमारा होता है मेन वर्ब। हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 3 प्रकार भागों में बांटा है, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। प्राइमरी में 3 प्रकार होते हैं, एक बी वर्ब होता है, एक डू वर्ब, एक हैव वर्ब। जो हमारा बी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज वर्ब। और उसी तरह डू वर्ब होता है डू, डिड और डज। हैव फॉर्म हैज, हैव, हैड। इसमें जो होता है, इसमें हमारा ये प्लूरल के लिए होता है, डज हमारा सिंगुलर के लिए, और ये V2 है। इसी तरह ये V1 है, ये V2 है, और ये भी हमारा V1 V2 प्लूरल सबके लिए यूज होता है। उसी तरह हमारा मॉडल्स क्या है? विल है, शैल है, कैन है, मी है, माइट है, शुड है, वुड है, कुड है, माइट है, मस्ट है, आउट टू है। ये 10 है, ये 11, ये 3 होते हैं। एक नीड होता है, एक डेयर होता है, एक यूज टू होता है। इसका हम सब पढ़ेंगे डिटेल से। हम प्रिंसिपल भी पढ़ेंगे, मॉडल भी पढ़ेंगे, और सेमी मॉडल्स भी क्या होते हैं। उसी प्रकार मेन वर्ब क्या क्या होता है? एक रेगुलर वर्ब होता है, एक इरेगुलर होता है। अभी हमने रेगुलर और इरेगुलर बताया था, जो नियम के अनुसार V1 V2 V3 को चेंज करे, अपने रूप को परिवर्तित करे, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो हमारा रेगुलर है, और जो नियम तोड़ दे वह इरेगुलर है। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट पढ़ना है। तो जितने भी वर्ब हैं इसकी हम 1 बाय 1 एकदम डिटेल पढ़ेंगे। कल हमारा एक वीडियो आएगा रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, इनफाइनाइट। हमने आज आपको एक बेसिक चीज़ बताया कि हमारा वर्ब क्या होता है, स्टेट एंड एक्शन। वो हमारा क्या है, हिंदी के उच्चारण में न आ जाए वो हमारा वर्ब है। पढ़ना, लिखना, राइट, प्ले, दुनिया का कोई भी वर्ड हो जिसका हिंदी में अर्थ निकालने पे न आ जाए वो हमारा वर्ब है। हमने वर्ब को जाना, कितने भाग होते हैं? 2 होते हैं। एक ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, दूसरा क्या होता है? मेन वर्ब। हमारा जो ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होता है वो 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक प्रिंसिपल होता है, एक मॉडल्स, एक सेमी मॉडल। हमने जाना है कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब। उसी प्रकार हमारा डू वर्ब होता है डू, डज, डिड। उसी प्रकार थर्ड होता है हैव, डू, हैज, हैव और हैड। मॉडल्स हमने बताया, मॉडल्स, विल, शैल। एक चीज आपको यहाँ बताना पता, दुनिया में एक चीज याद रखिएगा, जब भी इसका यूज होता है मॉडल्स का, इसके साथ हमेशा V1 लगता है। क्या लगता है? V1 ही लगता है, कोई भी वर्ड हो जाए दुनिया में। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, ये जो हमारा विल, ये आ जाए, हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आ जाए, विल, कैन, वुड, कुड, मे, माइट, सब इसके साथ हमेशा हम सदैव क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल इसी समय हम कल आप लोग और पहले वीडियो देंगे। आज के लिए इतना ही, और सभी दोस्तों के लिए आप लोग शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में। हम मैथ का भी रेगुलर, अब कल से आप लोग को एक मैथ का भी क्लास मिलेगा, जो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे CBSE हो, मैथ का मिलेगा, जिसमें आपका 9th 10th ये मिलेगा। और साथ में आपको जो बेसिक मैथ होती है, जो 0 से मतलब 6, 7, 8 की भी मैथ की हम एक बेसिक वीडियो लाएंगे, जो 0 से हीरो लेवल की होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, कल के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।